हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है त्रिशल एंड मॉम लाइफ स्टाइल। तो आज है हम लोग अहमदाबाद में और अहमदाबाद से हम लोग जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो हम लोग निकल चुके हैं, स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और बस ट्रेन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों का ट्रेन है अहमदाबाद टू एकता नगर। एकता नगर मतलब जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पर? ट्रेन स्टेशन अहमदाबाद के। और अब हम जा रहे हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और मस्ती मजाक एंजॉय करा ट्रेन। बस ये है आद्या, त्रिशल, बड़ी वाली सिस्टर, छोटी वाली बहन शशि जी, सृष्टि और बाबू हमारा जीजू और मेरे हस्बैंड। मौसम बहुत प्यारा था, इतना एकदम ग्रीनरी थी। एक तो पूरे व्यू देखने को जो भी मिल रहा था। और हम लोग पहुंच चुके हैं एकता नगर। एकता नगर में जाते से मतलब इतनी साफ सफाई और बहुत प्यारा, मतलब बहुत प्यारा लगा। फॉरेस्ट की तरफ हम लोग उतर चुके हैं ट्रेन से। हेलो, हम लोग आ चुके हैं एकता नगर जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्टेशन है। आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आएंगे तो इसी स्टेशन पे आपको आना पड़ेगा। एकता नगर जाने के लिए आपको ट्रेन किसी भी जंक्शन से मिल जाएगी। कहीं का भी जंक्शन हो, वहाँ से एकता नगर के लिए ट्रेन आपको मिल जाएगी। ये जो आप बस देख रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बस रहती है, जो कि स्टेशन से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेके जाती है। बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जिस बस में बैठे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे फ्री सर्विस चलती है कि स्टेशन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक छोड़ने के लिए। So pretty, and no one's sending postcards from the city. I've been walking downtown every day. In spite of this, I always try to fit in. When they consume my head, I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. The city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always knew from the day we met I would be with you. The first time you said that you love me too was the best. हम आ चुके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे और देखिए यहाँ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये 182 फीट ऊंची है एंड यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। फ्री बस फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हमें स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए फ्री बसेस मिलेंगी। अपन दोनों का बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ग्रीनरी है, पूरी तरफ ग्रीनरी इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और निकल चुके हैं हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ, जहाँ से पार्किंग है। पार्किंग से थोड़ी सी दूरी पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। आप जैसे इंटर होंगे वहाँ पे आप लोगों को अपना बैग चेक करवाना पड़ेगा इंटर होते से ही, कि वहाँ पे बाहर की कोई भी खाने की चीज़ अलाउ नहीं है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको मतलब सिक्योरिटी पर्पस आपको बैग चेक करवाने पड़ेंगे। और बस फिर हम लोग अंदर चले गए हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस है, इतना सुंदर, सफाई हर चीज़ मेंटेन है। किसी भी चीज़ में ऐसा गंदा नहीं है, कोई भी चीज़ ना। बहुत सुंदर प्लेस है।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट है, तो वो टिकट लेके आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। स्लॉट का टाइमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे आपके किस टाइम पे आपको वो स्लॉट, आप किस टाइम पे वहाँ पहुँच रहे हैं, तो उस टाइम का आप स्लॉट बुक करा लीजिए। वहाँ पे लगेज फैसिलिटी भी है, तो आप अपना लगेज वहाँ पर रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और सिक्योरिटी बहुत है वहाँ पे कि हर 5 मिनट में आपका मतलब जहाँ भी आप जिस भी जगह पे आप एंट्री लेते हैं उस जगह पे आपका टिकट चेक होगा, आपका बैग चेक होगा। तो बस फिर हम व्यूइंग गैलरी के लाइन में लग चुके हैं। अब हम व्यू गैलरी के अंदर जाएंगे। बहुत प्यारी गैलरी है वो भी। तो बस सबका टिकट चेक हो रहा है। हम लोगों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाया था, तो ऑनलाइन हमने टिकट चेक हो रही है। तो जिस पर हेड आपका जिस का टिकट होगा वो टिकट पहले स्कैन करेगा, उसके बाद आप निकल सकते हैं बाहर, अंदर जा सकते हैं। ऐसा आपका प्रोसेस है। फिर उसके बाद आप लोग अंदर जाएंगे, फिर से आपकी सिक्योरिटी मतलब वही चेकिंग, बैग चेक वगैरह होगा। फिर देन आप गैलरी के अंदर जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी एरिया में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी एक बात लगी कि आपको ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा, हर जगह पे एक्सकलेटर लगे हैं, तो आप वहाँ पर बढ़िया खड़े होके आप जा सकते हैं। आपको पैदल नहीं चलना पड़ेगा कि कितना लंबा पैदल चढ़ना पड़ रहा है। और बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। ये डैम का व्यू है। अब ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एरिया में हम पहुँच चुके हैं। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उद्घाटन हुआ था उसका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू में से एक है और 182 मीटर उनकी लंबाई है। स्टैचू को 7 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। इतनी हाइटेड है स्टैचू कि हम 7 किलोमीटर दूर से भी स्टैचू को देख सकते हैं। ये गैलरी है जिसमें कि आपको थिएटर और क्यूज़ खेलने के लिए गेम्स, मतलब उन्हीं के बारे में पूरा बुक्स, हर चीज़ उनके बारे में बताया गया, जीवन शैली के बारे में कि उनकी जीवन शैली कैसी रही, क्या है क्या नहीं है, पूरा उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप थिएटर में भी जाके बैठ के उनका पूरा स्टोरी सुन सकते हैं कि उनका बर्थ से लेके उनका कैसा क्या रहा है, सब कुछ उनकी स्टोरी में आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। यदि हम फिर से बात करें तो सफाई बहुत अच्छी है वहाँ पे। वॉशरूम वगैरह बहुत क्लीन है और बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखा है हर चीज़ में। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद आई हैं वहाँ की। अब निकल चुके हैं हम लोग लिफ्ट के एरिया में। तो वही लिफ्ट के लिए भी आपकी फिर से एक बार टिकट चेक होंगी। वहाँ पे बच्चों की भी टिकट लगती है, 5 साल के बच्चों से लेके बड़ों की टिकट तो ऑब्वियस लगेगी, लेकिन 5 साल से ज़्यादा के बच्चों की टिकट लगती है वहाँ पे। फिर बस हम लोग लिफ़्ट के लिए निकल चुके हैं। हम लोग लिफ़्ट में बैठे तो इतनी हाइटेड, मतलब उनके सीने के पास पहुंचते हैं हम लोग। तो 182 मीटर की वो स्टैचू है और उनके सीने के पास, मतलब उनकी जो कोट पहने है उसके सेकंड बटन पे हम लोग जाते हैं। तो इतनी हाइट पे जब लिफ्ट जाती है तो आपके कान सुन्न पड़ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा वाइब्रेशन सा आने लगता है। हम लोगों को तो यही फील हुआ, एकदम वाइब्रेशन सा आने लगता है कान में। और आप कुछ ही सेकंड में 30 to 40 सेकंड में आप लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाते हैं। इतनी फास्ट स्पीड है लिफ्ट की भी कि आप मतलब इतने ऊपर जाने में आपको मात्र 40 सेकंड में नहीं, 36 40 ऐसा सेकंड आपका लगता है पहुंचने में। ये सब वहाँ पे लिफ्ट के अंदर भी आपको बताया गया है कि कौन कौन सी स्टैच्यू कितनी बड़ी हैं और कौन सी स्टैच्यू से सबसे बड़ी हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू में से आते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं उनके सीने के पास, जहाँ से हम लोग सरदार सरोवर डैम देखेंगे। सरदार वल्लभ पटेल जी का सपना था कि वो अपनी आँखों से मतलब सरदार सरोवर डैम को बनता देखें। इतनी हाइट से डैम का नज़ारा देखने लायक होता है, इतना ब्यूटीफुल लगता है देखने में, इतना सुंदर लगता है। चारों तरफ पानी पानी दिखता है, डैम का पानी, ग्रीनरी बहुत ही प्यारा। और यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ आप खड़े होके देखिए और आप यहाँ से चले जाइए। वहाँ पे गाइड भी हैं जो कि आपको बताते हैं, आप उनसे स्टोरी पूछ सकते हैं तो बाकायदा वो आपको पूरी स्टोरी समझाते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, पूरा आपको बताते हैं। ये स्ट्रक्चर है पूरा
कि कैसे कैसे ये स्टैचू बन के खड़ा हुए हैं, वो पूरा स्टैचू का स्ट्रक्चर है। और फिर एक बीच में ये जो फ्लोर है जिसमें अपन उनके सीने तक पहुंचते हैं और सरदार सरोवर डैम को देखते हैं। बैक साइड फ्रंट साइड दोनों साइड से हम लोग डैम को देख सकते हैं। अब हम लोग नीचे आ गए हैं। नीचे हम लोग गैलरी में फिर से वही विज़िट कर रहे हैं, गैलरी देख रहे हैं कि गैलरी कैसी है। इसमें ऐसे स्क्रीन्स लगे हैं जगह जगह पर, आंदोलन के बारे में बताया, जो जो उनने किया है हमारे लिए जो भी कुछ किया है तो वो सब इसमें बताया गया। वॉल्स पे लिखे हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें, और स्क्रीन्स लगी हैं बहुत सारी। ये सब चीज़ें बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं वहाँ ले जाके कि कैसे मतलब फ्रीडम फाइटर्स कैसे हम लोगों के लिए काम करते थे, कैसे उनने मतलब आज़ादी दिलवाई हमें, या जो भी कुछ है। तो वो पूरा बहुत अच्छे से मतलब समझाया गया है। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे टीवी जैसे लगे हुए हैं, स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ पे आप क्विज़ भी खेल सकते हैं, गेम्स कि आप जैसे सब्जेक्ट लिया है, इनने फ्लैग लिया है कि फ्लैग आया था एक टाइम पे, तो वो कौन से सन में आया था, क्या बीमारी है वो, क्या होता है उसके बारे में, पूरा उसके बारे में कैसे फैलता है, तो पूरा उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है एनिमेशन के द्वारा। तो वो बच्चों को भी देखने में मज़ा आता है और समझ में आता है कि हाँ कोई चीज़ ऐसी हुई थी उस टाइम पे। पहले आपको स्टोरी बताई जाती है कि कैसे क्या हुआ, कैसे स्प्रेड हुई ये बीमारी या जो भी कुछ है कैसे हुई। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि हाँ आपको आंसर करना पड़ता है। फिर उसके आपको मार्क्स मिलते हैं कि इतना आपने सही बताया, इतना आपने गलत बताया। और ऐसे बुक्स भी लगे हैं वहाँ पे कि जिसको आप रीड करके समझ सकते हैं। और वहाँ पे मैप भी लगे हैं कि आप कहाँ से कहाँ जाएँ, ये सब चीज़ें बहुत मतलब सही चीज़ है। पूरा उनके बारे में बताया गया है कि ये मेरे हस्बैंड बेटे को कुछ समझा रहे थे, तो वही कि जो भी मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी वहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। यहाँ बच्चों को कुछ समझ, वहाँ पे ऐसे थिएटर्स भी थे अलग से कि आप स्क्रीन लगी थी, बड़ी सी थिएटर्स थे, साउंड सिस्टम था बहुत अच्छा कि वहाँ पे आपको थिएटर्स में आप उनके जीवन शैली के बारे में पूरा स्टोरी इसमें बताया गया है कि स्टैचू कैसे बना। ये पहले एक ज़मीन थी खाली, फिर उनके ऊपर स्टैचू कैसे बनाना स्टार्ट करा। और हाँ, स्टैचू को बनाने के लिए दुनिया भर के गांव शहरों के किसानों से लोहा मांगा गया था, तो सबकी मदद से वो स्टैचू बन के खड़े हुए हैं। 182 फीट का स्टैचू, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसमें आपको बताया गया है कि पूरे विश्व में जहाँ भी स्टैचू हैं तो वो किससे कितनी बड़ी बड़ी हैं। जैसे ब्राज़ील की स्टैचू, रूस की स्टैचू 85 मीटर की रूस की स्टैचू है, और यूएसए का स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो अपना 93 मीटर का 93 मीटर की ऊंचाई का है। जापान के जो स्टैचू हैं वो 120 मीटर की हैं। और फिर चाइना की जो स्टैचू है बुद्धा जी की वो 153 मीटर हैं। और हमारे इंडिया की जो स्टैचू है वो 182 मीटर ऊंची हैं, हाइट बहुत ऊंची है। और अब हम लोग जा रहे हैं स्टैचू की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ दिखने। जब हम लोग स्टैचू के पास जब खड़े होते हैं ना, हम लोग चींटियों जैसे लगते हैं। मतलब उनके पाँव उनके जूती के बराबर भी नहीं है, हम लोग इतने छोटे लगते हैं। उनका ओहदा ही बड़ा है, सरदार वल्लभ पटेल जी। तो सच बात है हम बच्चे हैं, लेकिन सच ये देखिए ना, मैं उनके स्लीपर तक आ रही हूँ। और नक्काशी इतनी अच्छी की गई है, मूर्ति इतनी अच्छी बनाई गई है स्टैचू को कि एक एक चीज़, जैसे धोती पर सल आती है ना, तो वो एक एक सल आपको दिख रहा है। चप्पल के अंदर जो जोड़ आता है, जो ऐसे जोड़ते हैं ना चप्पल में ऐसे सिलाई, तो वो आपको सिलाई भी प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी कि हाँ इस चप्पल में सिलाई की गई है। मतलब बहुत ही अच्छे से स्टैचू को बनाया गया है। ये स्टैचू के बैक साइड का व्यू है, ये भी बहुत प्यारा व्यू है। पूरे सरदार सरोवर डैम दिखते हैं पूरे स्टैचू से।
ये देखिए, ये चप्पल पे जो सिलाई करते हैं अपनी, जो अपन लोग की चप्पल होती है, तो सेम ऐसे स्ट्रक्चर रहता है ना, कुछ ऐसे ही इसी टाइप का रहता है ना। तो देखिए आप सैंडल में भी इसी टाइप का वो है। बस फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो क्लिक करी, वहाँ पे पूरा विज़िट करा और हम लोग नीचे उतरने लगे थे। और हाँ, एक और ख़ास बात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक लेज़र शो भी होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, देखने लायक होता है। वहाँ पर साइड में सीट्स लगी हैं आपको बैठने के लिए, और सीट के बगल सीट से आप लोग स्टैच्यू पे लेज़र शो देखते हैं, जो कि उनके युद्ध के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। स्टैच्यू के ऊपर ही मतलब लेज़र शो होता है, वो देखने लायक होता है और बहुत सुंदर होता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में, और हम लोग को लगी थी सबको भूख, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया। और हाँ, आपको वहाँ पे सारी अच्छी ब्रांडेड अच्छे होटल्स का ही वो मिलेगा, जैसे कि अपना स्टारबक है और मैकडॉनल्ड है। सारे अच्छे अपने को रेस्टोरेंट्स के वो मिलेंगे वहाँ पे। ICH है, तो खाना भी ऑब्वियस ही बात है फिर टेस्टी होगा। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है, क्योंकि ब्रांड है इसलिए कॉस्टली है थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। वहाँ पे थाली सिस्टम भी है, लेकिन टाइमिंग है थाली सिस्टम का कि 2 बजे तक ही खाना थाली मिलेगी आपको, उसके बाद आपको ऐसी चटर पटर ही कुछ खाना पड़ेगा। तो हम लोग लेट हो गए थे, तो हमने चटर पटर खा के अपना पेट भरा था। और बस फिर हम लोग पूरा घूम के एंजॉय करके, पूरा व्यू देख के, गैलरी देख के, पूरा मतलब सब देख के हम लोग निकल चुके थे। और एक और बात ना, यहाँ पे हम लोग को बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे रिक्शा है और रिक्शा चलाने वाली लेडीज़ है, मतलब लेडीज़ को भी यहाँ पे काम दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और बस फिर हमें बस मिल गई। हम लोग एक ही दिन में जितना हो सका उतना विज़िट कर पाए, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, हमें उसी दिन रिटर्न होना था। तो हम लोग आ चुके हैं छायापुर स्टेशन पे। तो छायापुर स्टेशन से हम लोगों का ट्रेन था रिटर्न पिपरिया का। तो बस फिर हम लोग आके और ट्रेन का इंतज़ार करें, लेकिन बहुत मज़ा आया। आप लोग जाओ यदि, तो 2 दिन का एटलीस्ट टाइम लेकर जाओ कि 1 नाइट स्टे करो और 1 दिन घूमो। 2 दिन मतलब आप लोग घूमो, तो उसमें क्या आप पूरे साइट सीइंग विज़िट कर लेंगे। हम लोग थोड़ा साइट सीइंग विज़िट नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, जो ख़ास चीज़ थी वो हम लोगों ने देखा। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो मंडे को क्लोज़ रहता है, तो मेक श्योर कि आप लोग शेड्यूल ऐसा करिए कि मंडे को आप लोग ना जाएँ। दैट्स इट माई वीडियो। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।